The Ratna Bhandaras of the Sri Jagannath Temple in Puri, they were opened today. And the outer Ratna Bhandar or the Bahara Ratna Bhandar was opened in the beginning. आखिर 46 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का अनोखा खजाना। दरवाजा खुलते ही हुआ चमत्कार। खजाने के संदूक देख बेहोश हो गए पुलिस अफसर। सामने आया बेशकीमती खजाने का एक और अजीबो गरीब रहस्य। आखिर क्यों खोला गया पुरी के मंदिर का सैकड़ों साल पुराना खजाना? दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पुरी में पीएम मोदी ने लोगों से वादा किया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इस बार जगन्नाथ मंदिर में रखे सारे खजाने को खोला जाएगा और उसका पूरा ब्यौरा सबके सामने रखा जाएगा। एंड अब पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा कर दिया है और मंदिर के सारे खजानों को खोल दिया गया है। लेकिन खजाने का दरवाजा खुलते ही कुछ ऐसे अजूबे सामने आए जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। बता दें कि जैसे ही पुलिस की निगरानी में लॉक खोला गया एंड उसके बाद जो दिखा उसे देखकर पुलिस भी चक्कर खाने लगी, क्योंकि ये कोई आम खजाना नहीं था। यहां सैकड़ों किलो सोना, चांदी और जवाहरात भी मिले और 7 बक्सों में मिले, जिन्हें देखकर कोई भी आम इंसान बेहोशी की दशा में जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा इस खजाने के कई ऐसे सीक्रेट निकलकर सामने आए जिन्हें आप नहीं जानते कि आखिर कितना खजाना जगन्नाथ मंदिर में रखा हुआ है और इसकी कीमत आज के समय में कितनी है, और आखिर क्या इस खजाने का वर्षों पुराना इतिहास है, एंड क्या है 46 साल बाद इस खजाने को खोलने का असली मकसद। दोस्तों, इस खजाने से जुड़े सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर पुराने समय से ही हजारों हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। यह भारत के 4 धामों में से एक है। भगवान विष्णु के इस धाम में भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र विराजमान हैं। दरअसल दोस्तों, इस मंदिर में 12वीं सदी का खजाना आज भी मौजूद है। इस खजाने को उस समय के राजाओं ने मंदिर को दान में दिया था। इसी तहखाने यानी कि रत्न भंडार को 46 साल बाद 14 जुलाई को खोला गया है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर यह खजाना इतने सालों तक क्यों नहीं खोला जा सका? आखिर उसके पीछे क्या राज है? दरअसल 4 अप्रैल 2018 को हाई कोर्ट के आदेश पर खजाने की जांच के लिए 16 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में खजाना का ब्यौरा तैयार करने के लिए मंदिर में एंटर होती है। इस टीम में मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पीके जैना, पुरी के महाराज दिव्यदेव सिंह, जिले के कुछ अधिकारी, पुलिस व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य शामिल थे। लेकिन जैसे ही ये टीम मंदिर के नीचे चैम्बर में जांच करने पहुंची तो उस वक्त टीम से कहा जाता है कि रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई हैं। दरअसल इसके बाद टीम बाहर से उन चैम्बरों की जांच कर वापस लौट जाती है। इसके बाद चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पीके जैना ने मीडिया के सामने कहा कि टीम ने बाहर से ही रत्न भंडार की जांच कर ली है। उसी शाम मंदिर की कमेटी में बैठक बुलाई गई जिसमें गुम हुई चाबियों की चर्चा हुई। लेकिन इस मीटिंग का ब्यौरा 2 महीने बाद मीडिया में लीक हो जाता है, जिसके बाद दुनिया के सामने मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां गुम होने की बात सामने आती है। इसके बाद एक सवाल पूरे देश के मन में उठता है कि आखिर वो रत्न भंडार जिसमें भगवान जगन्नाथ के करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात रखे गए हैं, उसकी चाबियां कैसे गुम हो सकती हैं? दरअसल नियम के मुताबिक चाबी पुरी कलेक्टर के पास होती है, लेकिन उस समय कलेक्टर अरविंद अग्रवाल थे, जिन्होंने माना था कि उनके पास चाबी को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पूरे स्टेट में काफी बवाल भी मच गया था। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के इस खजाने को आखिरी बार साल 1985 में खोला गया था। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कई दुर्लभ आभूषण रखे हुए हैं। इसी के साथ सोने और चांदी के बर्तन भी रखे हुए हैं और साथ ही हीरे और बेशकीमती जवाहरातों के बॉक्सेस भी भरे हुए हैं, जिनकी कीमत लाखों नहीं, करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। असल में इस खजाने की गिनती आखिरी बार साल 1978 में की गई थी। उस वक्त इस खजाने की गणना करने के लिए मुंबई और गुजरात के स्पेशल जौहरियों को बुलाया गया था। लेकिन उस खजाने में कुछ रत्न इतने दुर्लभ और बेशकीमती थे कि जिनकी कीमत का अनुमान खुद ये जौहरी भी नहीं कर पाए थे।
कुछ रत्नों को देखकर तो वो दंग रह गए थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह खजाना कितना कीमती होगा। दरअसल सबके अलावा जगन्नाथ मंदिर के खजाने के तमाम अंधविश्वास भी जुड़े हैं। कुछ लोगों का दावा ये तक है कि भंडार के अंदर जहरीले सांप हैं जो रखवाली करते हैं, इस वजह से खजाने को नहीं खोला गया। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि 1978 में जब आखिरी बार भंडार खुला था तब बीजेपी की सरकार कुछ दिनों में ही गिर गई थी। इसके बाद से खासकर ओडिशा में जो भी सत्ता में आया वो इस भंडार को खुलवाने से डरता रहा और शायद ये भी ये वजह है कि 46 सालों में इस खजाने को कोई भी जांच कर नहीं खोला गया। दोस्तों, साल 1978 में जब जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का खजाना आखिरी बार गिना गया था तब इसमें 70 दिन लगे थे। खजाने की गिनती 13 मई 1978 को शुरू हुई थी और 13 जुलाई 1978 तक चली थी। उस वक्त खजाने के अंदर कई तरह के आभूषण थे और 747 तरह के आभूषण गिने गए थे। कुल 12,883 तोला सोने के गहने और 22,153 तोला चांदी के गहने के अलावा हीरे जवाहरातों के तमाम बहुमूल्य आभूषण मिले थे। उस वक्त खजाना गिनने के लिए तिरुपति मंदिर समेत और कई मंदिरों के भी स्पेशलिस्ट बुलाए गए थे। हालांकि इसके बावजूद कई आभूषणों की सही कीमत नहीं लगाई जा सकी थी, लेकिन दोस्तों इस बार इस खजाने की सटीक कीमत का अनुमान लगाया जाएगा। फिलहाल इस खजाने की गणना अभी जारी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक हुई गणना में इस खजाने की कीमत 1 अरब से भी ज्यादा जारी की गई है। हालांकि काम अभी भी जारी है और इस खजाने को अब 6 बड़े संदूकों में ट्रांसफर किया गया है ताकि खजाने को सेफ तरीके से संग्रहित करके रखा जाए। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के पास जो खजाना है उसमें से ज्यादातर खजाना उड़ीसा के राज परिवारों ने दान दिया है। कुछ खजाना उड़ीसा के राजाओं ने अपने दुश्मन राजाओं को हराने के बाद हासिल किया है और फिर मंदिर को सौंप दिया। पुरी के खजाने पर आक्रमणकारियों की निगाहें भी हमेशा से टिक रही हैं। जगन्नाथ मंदिर के खजाने को लूटने की 15 से 18वीं शताब्दी में कम से कम 15 बार आक्रमणकारियों ने हमला कर कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके आज भी ये खजाना मंदिर में सेफ रखा हुआ है। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस खजाने की निगरानी खुद भगवान कर रहे हैं, जिसे कोई भी लूट नहीं सकता। वैसे आप किस मंदिर के खजाने को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।